हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शिवांग और स्वागत है आपका एक नए कहानी के साथ कहानी विद शिवांग में। आज जिस घटना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये घटना 2012 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। एक ऐसी घटना जिसमें बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस घटना में हुआ क्या था और ऐसा क्या होता है कि आज तक उस घटना को किसी ने सुलझा नहीं पाया। चलिए जानते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 18 सितंबर 2012 की रात में। जवाहरलाल रोड में रहने वाले अतुल चक्रवर्ती और मैत्री चक्रवर्ती के घर से उनकी 12 साल की बेटी नौरूणा चक्रवर्ती का खिड़की के 3 शिखाचों को तोड़कर अपहरण कर लिया गया। 19 सितंबर को जब मां अपनी बेटी को जगाने के लिए उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी तो कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद कोई जवाब ना मिलने पर मैत्री ने बाहर जाकर खिड़की से झांका तो उसके होश उड़ गए। बेटी कमरे में नहीं मिलती है और आसपास कॉपी किताब बिखरे हुए होते हैं। खिड़की से टूटी 3 शिखाचे इस बात की गवाही देती है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था। दोपहर तक बेटी को ना पाकर अतुल अपने सगे संबंधी के यहाँ पता लगाते हैं और अंत में कोई समाचार नहीं मिलने पर वो कुछ लोगों के साथ मुजफ्फरपुर नगर थाना पहुंचते हैं और अपने बेटी के गायब होने के लिए एफआईआर दर्ज कराते हैं, जहां के थाना अध्यक्ष थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाते हैं और लोगों से बोलते हैं कि आवेदन दे दीजिए और जाकर आप भी पता लगाइए, कहीं वह खुद ही भाग गई होगी। पुलिस के इस रवैया पर अतुल चक्रवर्ती ने विनती करते हुए कहा, साहब अगर भागना होता तो वह गेट खोलकर भागती, खिड़की तोड़कर नहीं। आप कृपा करके इसका जल्दी पता लगाइए, कहीं देर ना हो जाए। एक पिता का मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ यह क्या हो गया है। उसके ऊपर से पुलिस का यह रवैया भी उन्हें परेशान कर रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन पुलिस नहीं आई। अमूमन पुलिस ऐसे किसी मामले को पहले प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखती है और इस केस में भी यही हुआ। जब इस घटना की खबर शहर में आग की तरह फैली तब टाउन डीएसपी, थाना अध्यक्ष, आईओ अधिकारी दल बल के साथ उसके घर पहुंचे। खोजबीन के दौरान पुलिस को 2 डायरी भी मिली। आखिरकार इस घटना को प्रेम प्रसंग की ओर मोड़ ही दिया गया। डायरी में ड्रीम बॉय का जिक्र किया गया था। इसके बाद अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अमित कुमार को सौंपी गई। पूछताछ हुई पर कोई नतीजा सामने नहीं आया। इधर नौरूणा के माता पिता ने आत्मदाह की चेतावनी दी। 22 अक्टूबर को डीआईजी के आदेश पर नौरूणा को खोजने के लिए एक विशेष टीम तैयार की गई, लेकिन 23 अक्टूबर को डीआईओ बदल गए और इसी दौरान 26 नवंबर 2012 को नौरूणा के घर के सामने बने नाले को उखाड़ा गया, जिसमें से पुलिस को एक नर कंकाल मिलता है। लोगों ने ये आशंका जताई कि कंकाल नौरूणा का हो सकता है। उस वक्त कई तरह के सवाल उठे, जैसे इस नर कंकाल से कोई दुर्गंध क्यों नहीं आई। इसका जवाब आया कि हो सकता है कि मृत शरीर को केमिकल ट्रीटमेंट करके फेंका गया हो। बाद में उस लाश की एम्बैल्मिंग की बात आई। एम्बाल्मिंग एक चिकित्सक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रकार का रसायन मृत शरीर के नसों में डाला जाता है और लाश पर उसका संलेपन भी किया जाता है। ऐसा करने से लाश जल्दी नष्ट नहीं होती है और किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आती है। नर कंकाल मिलने के बाद उसकी पहचान तक नहीं हो सकी। उस कंकाल का यह भी पहचान नहीं हो सका कि वह लड़के का है या लड़की की। इसी बीच अतुल दंपत्ति से डीएनए जांच की बात कही गई। इस पर उन्होंने मना कर दिया। नौरूणा के गायब होने पर शहर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन की सिलसिला शुरू हो गया। पीड़ित माता पिता से लेकर आम जनता तक पुलिस से जवाब मांग रही थी। आखिर न्याय कब मिलेगा? लोग सीबीआई जांच की मांग करने लगे। माता पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि इस घटना में
पुलिस नेताओं और बड़े अफसरों को बचाने का प्रयास कर रही है। आगे इस पर भी सवाल उठे कि जांच की गति इतनी धीमी क्यों है, पर बेबस माता पिता की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। इस आंदोलन के दौरान एक नागरिक होने के नाते 30 अक्टूबर 2012 को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से नौरूणा कांड में पहल करने की गुहार लगाई और दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 7 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और 25 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय करते हुए राज्य सरकार और डीजीपी को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा। जैसे ही सुनवाई का तारीख नज़दीक आया, तारीख फिर बढ़कर 2 महीने बाद निर्धारित कर दिया गया, मगर फिर भी सुनवाई नहीं होने के कारण तारीख 1 जुलाई तय कर दी गई। इससे परेशान होकर अतुल चक्रवर्ती ने अर्जेंसी लगाई और सुनवाई 7 मई 2013 को हुई। यह गौर करने वाली बात थी कि संवेदनशील मामलों में जांच अधिकारियों का रवैया कितना लचीला है। माता पिता अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मगर तारीख पर तारीख मिल रही है। खैर, 7 मई 2013 की सुनवाई में राज्य सरकार के वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की मौखिक जानकारी दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अधूरी ही रही, जिसके कारण जस्टिस लोढ़ा ने डीएनए जांच की बात पर आपत्ति जताई। अगली तारीख 23 अगस्त को पड़ी, मगर उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद कई तारीख गुजर गई। 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, 25 नवंबर तारीख गुजरती गई। इन सब तारीखों के बीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नींद खुली और उन्होंने 18 सितंबर 2013 को नौरूणा मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, मगर सीबीआई ने मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। इससे अतुल दंपत्ति को तसल्ली हुई कि अब उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, मगर समय बीतता चला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के करीब 3 महीने बाद सीबीआई ने 14 फरवरी 2014 को एफआईआर दर्ज की। 18 फरवरी 2014 को सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए निकली, जिसमें सीबीआई के तत्कालीन एसपी राजीव रंजन, डीएसपी अजय कुमार, नौरूणा कांड के आईओ इंस्पेक्टर आरपी पांडे शामिल थे। सीबीआई ने घंटों अतुल दंपत्ति से पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि 8 कट्ठा जमीन के लिए 12 साल के नौरूणा का अपहरण हुआ। दरअसल बात यह थी कि अतुल चक्रवर्ती जमीन बेचकर कोलकाता बस जाना चाहते थे। अपनी घर परिवार में सहमति मिलने के बाद उन्होंने अपनी जमीन का सौदा 1 सितंबर 2012 को 3 करोड़ रुपए में कर दिया था। एडवांस रकम चुका दिए गए थे, पर इसके 18वें दिन नौरूणा का अपहरण हो गया, जिससे इसे भूमाफियों से जोड़कर देखा जाने लगा। सीबीआई की पूछताछ और नरकंकाल की पुष्टि के लिए अतुल दंपत्ति ने डीएनए जांच के लिए राजी हो गए और 25 मार्च 2014 को मुजफ्फरपुर के MKMCH में उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। सीबीआई की जांच चल ही रही थी कि इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि अतुल चक्रवर्ती पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। उन्होंने जमीन की बिक्री के वक्त लिए गए 21 लाख रुपए बचा लिए थे। असल में बात यह था कि जमीन का एडवांस देने वाला व्यक्ति उस जमीन रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने लगा था। इस पर अतुल चक्रवर्ती हाई कोर्ट के एक वकील से सलाह लेकर जमीन रजिस्ट्री के लिए राजी हो गए। वह खरीदार जमीन की पूरी कीमत देने के लिए 2 महीने का वक्त मांगने लगा, मगर अतुल सिर्फ 15 दिन का वक्त ही देना चाहते थे। इस बात पर भी दोनों पक्षों में बहस हुई थी, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने 1 माह का समय आवंटित किया था। इसके कुछ दिनों के बाद सीआईडी ने खरीदार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसने 3 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा। आखिर इतने पैसे उसके पास कैसे आए? इस नोटिस के बाद खरीदार पीछे हटने लगा और वह सिविल कोर्ट के टाइम बॉन्ड के खिलाफ हाई कोर्ट चला गया। सिविल कोर्ट में 2 साल तक केस चलता रहा।
अंततः इस मुकदमे को डिसमिस विथ डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया। उधर हाई कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को सिविल कोर्ट के आधार पर 6 सितंबर 2016 को डिसमिस टू डिफ़ॉल्ट कहकर खारिज कर दिया। इन तारीखों की चक्की में न्याय पिसता रह गया और बेबस माता पिता आस लगाए रह गए। इस बीच छापेमारी हुई और कुछ लोग पकड़े गए, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद जगी कि अब सीबीआई अपराधी को पकड़ लेगी। पर सभी पकड़े गए लोग सबूत के अभाव में छूट गए। इस मामले में एक नया मोड़ आया जब नौरूणा कांड के याचिकाकर्ता अभिषेक रंजन ने 30 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना दायर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुस्त पड़ी सीबीआई को कारण बताने को नोटिस जारी किया। इस दौरान सीबीआई ने 6 मई 2016 को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अक्टूबर 2016 तक का समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली। फिर जैसे ही सुनवाई का तारीख नज़दीक आई, सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2016 को आवेदन पर 6 महीने का समय देने की गुहार लगाई। यह समय भी उन्हें मिल जाता है। अब सुनवाई 13 अप्रैल 2017 को होनी थी। उस दिन भी सीबीआई ने एक अर्जी दी कि उसे एक आदमी का नार्को टेक कराना है, जिसके लिए उन्हें 4 महीने तक का समय चाहिए। इसके बाद सीबीआई को सितंबर तक का समय दे दिया गया। इतनी तारीख के बाद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और यह केस और पेचीदा बनता गया। सीबीआई ने एक बार फिर 6 महीने का वक्त देने की अपील की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी के साथ मार्च 2018 तक का समय दिया। इसके बाद 20 अप्रैल को मुकदमे की सुनवाई हुई, मगर इस दिन भी सीबीआई जांच रिपोर्ट नहीं दे सकी और फिर समय की गुहार लगाकर सितंबर तक का समय मांग लिया। तारीख का सिलसिला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई 2 नवंबर 2018 को हुई थी, जिसमें सीबीआई ने पुनः 6 महीने का वक्त मांग लिया। सीबीआई ने 3 साल सिर्फ एक्सटेंशन पे ही निकाल दिया। 2012 से 2019 आ गया, यानी लगभग 7 साल हो गया। आखिर उस मासूम बच्ची के साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सीबीआई इतने दिनों से जांच कर रही है, पर वह ना किसी नतीजे पर पहुंच पा रही है और ना ही उसका कोई सुराग मिल पा रहा। अतुल दंपत्ति का कहना है कि इस केस में नेताओं और बड़े अफसरों का हाथ है। कोर्ट तारीख के पुल बांध रही है, जिसकी नींव में न्याय पिसता जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का सहयोग करते हैं, जबकि उन्हीं के राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिस पर वो खामोश हो जाते हैं। नौरूणा के साथ क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा? तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।